जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूरन काम। बोलो राम राम राम, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम के भाव भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे। प्रेम के भाव उनके अंदर अनोखा, विचित्र उनका भावना भरा हुआ है। प्रेम के पुजारी होते हैं, प्रेम के प्रत्यक्ष पुजारी हैं। वो भक्ति को देखते हैं कि हमारे प्रति उनका भक्ति कैसा है। प्रेम में विह्वल होकर, जैसे सेवरी जूठे बैर को भगवान के भोग लगाने के लिए दी है, उसी प्रकार वो प्रत्यक्ष जान रहे हैं कि अरे ये प्रेम में पागल हो गई है, इसको जूठा नहीं सूझ रहा है। भगवान के उस प्रतिबिंब को देखकर आत्म विभोर हो गई है। उनके नजर के सामने ईश्वर का ही प्रत्यक्ष छवि दिखाई दे रहा है, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए प्रेम के भूखे होते हैं। जिस प्रकार मीराबाई को देखो, मीराबाई प्रेम में विह्वल होकर प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का वर्णन की है कि बस वो मोरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल। हे नंद के लाल, हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे नयनन में, आंखों में आकर प्रत्यक्ष वास करो। प्रत्यक्ष उनके नजर के सामने दिखाई देते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जिस रूप के ईश्वर के जिस रूप का आराधना करो, वह रूप प्रत्यक्ष सामने दिखाई देगा। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है, साकार भी हैं और निराकार भी हैं, है ना। तू तो साकार हो और निराकार भी, तू ही सबकी नैया के पतवार हो। तू अगर ज्ञान ज्योति जलाते रहो, फूल मैं आंसुओं का चढ़ाता रहूं। भक्त कहता है कि हे प्रभु, तू तो साकार हो और निराकार भी। तू अगर ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर भरते रहेंगे, तो मैं आंसू रूपी फूल को आपके चरण में चढ़ाता रहूंगा। भक्त कहता है तुम तो मंदिर में हो और मस्जिद में भी, तू ही सबकी नैया के पतवार भी। मंदिर में भी आपका अंशा है और मस्जिद में भी आपका अंशा है, और सबकी नैया को पार लगाने वाले तुम ही हो। भवसागर से इस शरीर रूपी नैया को पार करने वाले तुम ही हो। आप ही से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है, और आप ही इस जीवात्मा के सदगति दुर्गति सब कुछ प्रदान करने वाले आप ही हैं। जैसा कर्म करेगा आदमी, उसके अनुसार उसको परिणाम देते हैं। फल अपने ही कर्म कर्तव्य से आदमी भोगता है। ईश्वर कुछ नहीं करते, वह नहीं, केवल आदमी उन पर आरोप लगाता है कि हाँ परमात्मा ये सब किए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, ये सब नहीं करते। कर्म जैसा करेगा उसके अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन वह नहीं, वह तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसा कर्म किया, गलत कर्म किया तो उसका परिणाम गलत मिलना ही है, सही कर्म किया तो सही उसका परिणाम मिलना है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामावतार में जब मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे, भगवान वहां पर बैठे हुए हैं, ऐसे ही कुश का बना रहे थे, माला गूंथ कर सीता जी को भुला, ऐसे ही मन भावन के लिए कि अकेली स्त्री है,
इनको मन नहीं लगाएंगे तो कैसे। वहीं वर्णन किए हैं, मंदाकिनी वर्णनम तुम लोग को पढ़ने को मिलता है 10 क्लास में, मंदाकिनी वर्णन। तो वहीं इंद्र का पुत्र जयंत सीता जी के पैरों पर आकर चोंच मार देता है कौवे के रूप में, कौवा का रूप धारण करके आता है कि अरे ये बन बन इधर उधर भटक रहे हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर इस तरह साधारण मानव के रूप में, तो वहीं आकर पैर में चोंच मार देता है। तो वहीं सरकंडा का एक संधान करके उनके पीछे छोड़ते हैं। जब देखते हैं कि खून बहने लगा सीता के पैर से, तो सरकंडा को संधान करके छोड़े, तीनों लोकों में भ्रमण किया, वह कहीं उनको शरण नहीं मिला। अंत में आकर प्रभु श्री राम के शरण में गिरा, हे प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। तो वहीं श्री राम बोले कि तुम तो यह अपराध किया है, उसके लिए दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए, मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन यही एक दंड दे रहा हूँ कि तुम्हें एक आंख से काना कर देता हूँ, एक आंख अंधा करके छोड़ दिए, है ना। तो कर्म जैसा व्यक्ति करेगा उसके अनुसार उसको तो फल मिलना ही है। जैसा कर्म करेगा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा धरती पर आदमी कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। सत्य कर्म करेगा तो सीधे सदगति मिलेगी, दुष्कर्म करेगा तो दुर्गति मिलेगी। कर्म ही प्रधान होता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए परमात्मा का ध्यान सर्वोपरि है, उनका आराधना, उनके प्रति ध्यान। अपने को समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं, जो हैं सो वही हैं, परम धाम, परम ब्रह्म, परम परमेश्वर, उनका आराधना करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में उनको अपनाना चाहिए। तो जूठे बैर बिलनी के जूठे बैर को खाए हैं, भोग लगाए हैं, प्रेम के भूखे होते हैं भगवान। यह नहीं कि जूठा लग रहा है, अपर जाति है, दूसरा जाति है, यह सब नहीं। भाव के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं। परमात्मा का यह स्वभाव होता है। किसी प्रकार से द्वेष घृणा की भावना नहीं, सबसे प्रेम की भावना रखते हैं। यहाँ इस धरती पर संप्रदायों का बंटवारा हुआ है कि फलना जाती है, चिलना जाती है, हई जाती है, हो जाती है, लेकिन कोई परमात्मा के यहाँ से जाति का बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए किसी प्रकार के भेद भावना नहीं, सबको समान रूप से रहना चाहिए। सबको अपना एक स्वभाव, एक विचार, एक माहौल, एकजुटता होना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही दरबार के सब पुजारी हैं। और प्रेम भाव के भरे अनोखे दो के हैं काम। प्रेम भाव के भरे अनोखे दो के हैं काम। राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों प्रेम भाव के अनोखे इनका प्रतिबिंब है। प्रेम भाव के भूखे हैं, हवन हुमाद पूजा पाठ के नहीं, केवल उनका हृदय से भक्ति करो तो भक्ति के ही भूखे होते हैं परमात्मा। एक पापी कंस संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक पापी कंस का संहार किए। कृष्णावतार जब लिए तो कंस का संहार करने के लिए, रामावतार लिए रावण का नाश करने के लिए। अर्थात सभी जितने भी राक्षसियों का यहाँ पर प्रादुर्भाव बढ़ गया था, सबों का नाश करने के लिए रामावतार हुआ। उसके बाद दो दीन के दुख हरता, दोनों बल के धाम। दोनों का नाम जो है, राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं। दोनों कार्य को पूर्ण करने वाले हैं। दोनों बल के धाम हैं, बल के परम धाम हैं, शक्ति के धाम हैं। एक राधिका के संग राजय, एक जानकी संग विराजय।
एक राधिका के संग विराजमान है, एक राधिका के संग रहते हैं कृष्ण, तो एक जानकी के संग है राम। दोनों का एक ही स्थान है, दोनों का एक ही कर्म है, एक ही क्रियाकलाप है। चाहे सीताराम कहो चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम कहो या राधे श्याम कहो, दोनों एक ही हैं, दोनों का प्रतिरूप एक ही है। जैसा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तथा व्युत्थानमहं सृजाम्यहम्, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है वैसे वैसे रूप धारण करते हैं, वैसे वैसे रूप में यहाँ आते हैं। पूर्व जन्म में जिसको वरदान दे दिए कि आने वाले जन्म में इस रूप में तुमको जन्म लेना है, इस रूप में हम आएंगे, वहीं अपने वरदान की मर्यादा को पालन करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं और सबकी मर्यादा का पालन करते हैं। दोनों घट घट के वासी, पल पल अर्थात सर्वत्र व्याप्त, हर समय में व्याप्त रहने वाले, धरती पर विराजमान रहने वाले, कण कण में ईश्वर का अंश होता है, उनका दिव्य स्वरूप है। जहाँ भी देखो प्रत्यक्ष, अपने हृदय में देखो तो प्रत्यक्ष, अंतरात्मा के अंदर प्रत्यक्ष उनका वास है। इसलिए वह अपने विचार से सृष्टि का शुभारंभ किए और सृष्टि जगत में कोई उद्देश्य लेकर आदमी को यहाँ पर जन्म नहीं देते हैं कि किसी उद्देश्य से यहाँ पर वो सभी जोनियों में 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद में मानव जोनि में जब जन्म देते हैं तो उनका उद्देश्य यह होता है कि मानव जोनि में जाकर यह याद करता है, परमात्मा का याद करता है या भूल जाता है माया के जाल में। सब चीज माया उन्हीं का फैलाया हुआ है, हर प्रकार के सुख संपदाओं से परिपूर्ण धरती पर। मरणासन पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता है। जो सदाचारी अच्छे सदाचारवान व्यक्ति होते हैं वह प्रत्यक्ष परमात्मा का ही ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, इस धरती से हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा दीजिए। उनका आराधना में प्रत्यक्ष लीन रहते हैं। जैसे एक से एक बड़े से बड़े महाऋषि महर्षि हुए, प्रत्यक्ष जन्म लेने के बाद से ही कितने बाल ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर के ही आराधना में लीन हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ मानव तन में आने के बाद प्रत्यक्ष अपना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करते हुए अपने अंदर स्तुति का उच्चारण करते हुए अपना सभी क्रियाकलाप को करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। कोई उद्देश्य लेकर नहीं। यहाँ पर वहाँ तो कर्म धर्म सब दिए हैं कि तुम जाओ, मनुष्य योनि में जा रहे हो, यह कर्म तुम्हारा होगा, यह कर्म करोगे, सब तो लिखा हुआ है, विधि का विधान लिखा हुआ है, उसके अनुसार आदमी यहाँ पर फल भोगता है। नहीं तो कोई उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य नहीं उनका होता है कि मनुष्य में जन्म लेने के बाद में व्यक्ति जाएगा तो यह काम करेगा, वह काम, वो तो अपने से सब यहाँ करना है। माया के जाल में आकर भूल जाने के बाद में आदमी फिर 84 लाख जोनि में भ्रमण करते रहेगा। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। मनुष्य का जीवन वैसा दुर्लभ होता है जिस प्रकार पेड़ का पत्ता जब टूटकर गिर गया नीचे तो फिर जाकर डाढ़ में नहीं लगता, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन दुर्लभ होता है। यहाँ धरती पर जन्म लेने के बाद परमात्मा से यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें सदगति दीजिए, अच्छी गति दीजिए कि हम जन्म मरण से छुटकारा हमें मिल जाए। उस तरह का अपने अंदर धर्म की भावना, भक्ति की भावना प्रबल होना चाहिए। भक्ति की भावना प्रबल होगी तभी शक्ति की उत्पत्ति होगी अंदर से, और तभी क्या होगा कि ज्ञान की उत्पत्ति होगी। भक्ति से ही शक्ति होती है और शक्ति से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वह भी आध्यात्मिक शक्ति से, अध्यात्म से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, उनके ही सानिध्य में रहकर कि हम क्या हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम तो मिट्टी की एक मूर्ति हैं। सब कुछ वहीं उच्चारण करवा रहे हैं, सब कुछ वहीं कहवा रहे हैं मुंह से।
तो उनका आराधना करना चाहिए। दिव्य स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप अनंत है, अनंत पराक्रम वाले हैं, अनंत स्वामी कहलाते हैं।